मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस काम को करता हूं वो मेरा काम सफल नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं मैं उस काम को संभव नहीं कर पा रहा हूं, या आपके लिए वो संभव नहीं है, आप पूरी तरह से थक चुके हैं कि ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा, या ये काम मेरे बस में नहीं है, अब मैं इस काम को लेकर थक चुका हूं। मेरे प्रिय, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बातें करते हैं, या जो भी आप सोचते हैं, वो आपके लिए असंभव हो जाता है। तो मेरे प्रिय, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें सामर्थ्य दी है, हमारे मुंह में परमेश्वर पिता ने वो सामर्थ्य दी है जो किसी के पास नहीं है। यदि मैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पर, तो मेरे और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और प्रभु परमेश्वर पर जो भरोसा करता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है, प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि इस प्रार्थना के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन आधा अधूरी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना को स्किप कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन आज आप इस प्रार्थना में बने रहिएगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर वो आपको ऐसा वचन देना चाहता है, ऐसी प्रतिज्ञाएं करना चाहता है जिसके जो परमेश्वर है उसके द्वारा सब कुछ संभव है, क्योंकि असंभव परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। और जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए भी कोई भी बातें असंभव नहीं है। मैं आपसे यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि जो काम, जो योजनाएं उनके लिए कठिन है या असंभव लग रही है, आज की इस प्रार्थना के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा वो भी विश्वास करे और उनके लिए भी सब कुछ असंभव संभव हो जाए। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचनों की ओर जाते हैं। और आप जानते हैं मेरे प्रियो एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है, जो कि प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखता है, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके वचन के अनुसार चलता है। मेरे प्रियो, जब वहां का जो इजराइल का राजा था, उसके द्वारा उस नगर में पाप बढ़ चुका था। और आप जानते हैं इजराइल में कुछ ऐसे राजा हुए जो इजराइलियों को मूर्ति पूजा करवाया, जो इजराइलियों के द्वारा पाप करवाया। और ये बातें एलिय्याह को समझ में आ गई कि यहाँ के जो राजा है वो दुष्ट है, और परमेश्वर भी इजराइल से खफा थे, इजराइल से नाराज थे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद कहते हैं कि ये मन के भटकने वाले लोग हैं। इसलिए एलिय्याह इस प्रकार प्रार्थना करता है प्रभु परमेश्वर से कि हे प्रभु परमेश्वर, इस नगर में 3.5 वर्ष तक पानी ना गिरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? एलिय्याह प्रार्थना कर रहे हैं। और वो भी मेरे और आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, एक किसान था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे अरे वो तो वो जमाना था, उस समय में तो परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन अब नहीं होते। ये आपकी गलत फहमी है मेरे प्रियो, ये आपकी गलत फहमी है। वो परमेश्वर उस समय में जो था वो आज भी है और हमेशा एक जैसा रहेगा। ये मेरे और आपके विश्वास के ऊपर आधारित है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड।
उस समय में एलिय्याह को विश्वास था कि जो मैं कहूंगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। और बाइबल कहती है 3.5 वर्ष तक वहां पानी नहीं गिरा। जब इस बातों को हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं तो याकूब 5 अध्याय जब आप खोलेंगे तो वचन में साफ साफ लिखा है कि जो एलिय्याह था वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर ये प्रार्थना की कि यहाँ पर मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, ऐसे वचन में लिखा है। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो जिससे तुम चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है का मतलब सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपने बेटा और बेटियों को सामर्थ्य देता है, और वही सामर्थ्य एलिय्याह के अंदर थी। एलिय्याह ने प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा हो जाए, और सचमुच में एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आज भी मेरा और आपका है। यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु परमेश्वर को कितना अपना जीवन दे रहे हैं। आप जो भी करते हैं आपको असंभव लगता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ आसान है। विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और आप जिन बातों को सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए कठिन है, मैं इस योग्य नहीं, ये मेरे लिए असंभव है, ये मेरे लिए मुश्किल है, मेरे प्रियो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन आप विश्वास करेंगे तो आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना होगा। प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था को बोला मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, यदि मैं और आप विश्वास को अगर बढ़ाएंगे तो प्रभु परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहना चाहता था कि आज तू विश्वास कर, तेरा भाई जो मर गया है वो आज जिंदा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में उन लोगों ने विश्वास किया, और लाजर जो मरा हुआ था वो बाहर निकल आया जिंदा होकर। मेरे प्रियो, मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। और मनुष्यों को परमेश्वर ने अधिकार दिया, विश्वास कर और विश्वास की घोषणा कर, तेरे लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रार्थना करने के बजाय हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं और प्रभु के करीब नहीं आते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे विश्वास पर आधारित है कि आप कितना विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ आप कितना परमेश्वर पिता के वचनों की घोषणा करते हैं। आपको पता होना चाहिए, हिजकिय्याह राजा मरने पर था, लेकिन उसने उस दीवार की ओर अपना मुंह करके परमेश्वर की ओर उसने निहारा और गिड़गिड़ाया और कहा, प्रभु परमेश्वर तू स्मरण कर कि मैंने तेरे लिए क्या किया। ओ प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में उसने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर को हिजकिय्याह के जीवन को देना पड़ा, जीवन दान देना पड़ा। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु की ओर मुंह करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपनी योजनाओं को बदल सकता है। प्रभु आपके लिए कामों को संभव कर सकता है। जो काम आपके लिए कठिन हो सकता है, जो काम आपके लिए असंभव हो सकता है, वो परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, वो परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। इसलिए आज विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि सब कुछ असंभव आज संभव होगा। बोलो यीशु मसीह की जय। आज आपके जीवन में जो असंभव बातें हैं वो संभव होगा। डबल आमीन बोलिए मेरे प्रियो। अब आपके ऊपर है कि आप कितना विश्वास करते हैं। आज की प्रार्थना आपके विश्वास पर आधारित है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तो कहता है कि मैं मुर्दों को जिलाता हूं और उसने जिलाया।
प्रभु तो उस समुद्र को भी दो भाग करता है, उसने समुद्र को दो भाग किया। प्रेज द लॉर्ड। आज जो प्रार्थना है वह आपके विश्वास पर आधारित है कि आप कितना विश्वास करते हैं और आपके विश्वास के द्वारा आप कितना परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं। आइए विश्वास करें, आइए उस प्रभु के करीब जाएं, आइए उस पिता के करीब जाएं जो आपको परमेश्वर पिता सामर्थी बनाता है। सब कुछ असंभव आपके विश्वास के द्वारा संभव होगा। सब कुछ कठिन परिस्थितियां आपके विश्वास के द्वारा सरल हो जाएंगी। चाहे कितने ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, आज आपके विश्वास के द्वारा वो सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, इस भोर के लिए हम आपका आदर करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जयकार करते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं और आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपके बेटा बेटियों को आपने सामर्थ्य दी है और आपके बेटा और बेटियों के विश्वास के द्वारा आप बड़े से बड़ा चमत्कार करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप महान और जिंदा खुदा हैं, आप सामर्थ्य और पवित्र खुदा हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। क्योंकि आज हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, आपके करीब हैं। सचमुच में आपने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। इस बात के लिए हम आपका आदर करते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य के, क्योंकि वो उसने तेरे अधर्म को क्षमा किया, तेरे पापों को उसने क्षमा किया, तेरे रोगों को उसने चंगा किया। इसलिए तो धन्यवाद कर। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद करें और आज आप विश्वास करें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, आज की प्रार्थना आपके विश्वास पर आधारित है। यदि आप विश्वास करेंगे जो आपके लिए असंभव है, आज सब कुछ संभव होगा। आज आप विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ वचनों की घोषणा करेंगे, जो आपके लिए कठिन लग रहा है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके करीब आकर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन तेरे करीब हैं, तेरे चरणों में हैं, तेरे नजदीक में हैं, उन्हें पवित्र आत्मा से भरिए। मेरे परमेश्वर, आप उन्हें अभिषेक से भरिए, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरिए। और आज उनके जीवन में वो विश्वास हो, और विश्वास के द्वारा आज जो उनके लिए कठिन है, जो उनके लिए असंभव है, आज उनके विश्वास के द्वारा सब कुछ आसान और संभव हो जाए। प्रभु परमेश्वर, आज जिन बातों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, उन बातों में उन्हें संभव कीजिए, उन बातों में उन्हें सफलताएं दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आप उनकी सुन लीजिए। आज मेरे प्रियो, आज प्रभु आपकी सुनने जा रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे जो आज गलत संगति में हैं, और वो आपके लिए बहुत कठिन है। आप बच्चों को समझा चुके हैं, आप कई बातें बोल चुके हैं, लेकिन अभी भी वो बच्चे पाप की ओर जा रहे हैं। यदि अभी भी वो बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, तो आज विश्वास की घोषणा करें और प्रभु से कहिए, प्रभु तू उन बच्चों को बचा ले। और मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चों को आप बचाएंगे। हाँ मेरे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। आज जिनके जवान बच्चे, जिनके लोग, जिनके भाई बहन आज गलत संगति में हैं, पाप और बुराई की दुनिया में हैं, नशे की दुनिया में हैं, उनको छुड़ा ले, बचा ले। और प्रभु यीशु, आपके करीब आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सब प्रकार की बुराइयों को छोड़कर, सब प्रकार के पापों को छोड़कर तेरे करीब आ जाए, तेरे चरणों में आ जाए, तेरे नजदीक में आ जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद।
आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते मेरे परमेश्वर। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, और हर एक जवान, हर एक बच्चा प्रभु तेरे करीब आ जाए। हाँ मेरे प्रभु, अपने प्रार्थना को सुना। सचमुच में आज हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग टूटे पड़े हैं, बहुत से परिवार बिखरे पड़े हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा, एक छोटी सी गलती के कारण या किसी एक बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा। प्रभु, लोग थक चुके हैं, लोग हार चुके हैं, उनके लिए वो कठिन हो चुका है, असंभव बातें हो चुकी है, क्योंकि लड़ाई बढ़ता ही जा रहा है, पाप बढ़ता ही जा रहा है, और बुराइयां बढ़ती ही जा रही है। हाँ मेरे प्रभु, आज उनके परिवार को छुड़ा ले, आज उनके परिवार को बचा ले। जो पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, बुराइयां होती है, प्रभु नष्ट होने से, बर्बाद होने से बचा ले। शैतान की सारी योजनाएं फेल हो जाए, और आज शैतान की शक्तियां हिलाई जाए, शैतान की शक्तियां नाश की जाए, और जो मनुष्य के लिए कठिन है वो संभव हो जाए, आसान हो जाए। जो आपके लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु दया कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग दर्द और पीड़ाओं में हैं, दुष्ट आत्माओं की चुंगल में हैं। प्रभु ने छुड़ा ले, छुड़ा ले। लोगों ने अपनी बुद्धि लगा ली, कई डॉक्टरों को पैसा दे दिया, खर्च कर दिया, धन व्यय कर दिया, लेकिन उनके लिए वो बातें असंभव है, वो चंगाई नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटल में, आईसीयू में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, जो डॉक्टरों से असंभव है, प्रभु परमेश्वर आपके लिए संभव है। प्रभु ने उठाकर खड़ा कीजिए। जो आज बेड पर हैं, जो आज देख नहीं पा रहे हैं, आज बोल नहीं पा रहे हैं, आज बेड पर पड़े हुए हैं, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए मेरे प्रभु। आप चंगाई दीजिए, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल हम सब कुछ आपके ही हाथों में देते मेरे परमेश्वर। दया करें, दया करें, और तू उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, विशेष करके जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन रास्ते नहीं खुल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, सारी बुद्धि लगा ली, सारी ताकत लगा दी, और बार बार असफलताएं मिल रही है, लेकिन आज विश्वास की वो घोषणा करने वाले बन जाएं। आज उनको जॉब मिलने पाए, उनके लिए रास्ते खुल जाए, तो यीशु के नाम से आप दया करें, आप रहम करें, और बड़ी से बड़ी कंपनी में बड़ी से बड़ी जॉब उनको मिल जाए से प्रार्थना करते प्रभु। आप दया करें, रहम करें, तरस खाएं, और उनके लिए देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे मेरे प्रभु। आप दया कीजिए। सचमुच में कई महीनों से लोग घर को बना रहे हैं प्रभु, अनकंप्लीट है प्रभु, कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही, लेकिन आज ही असंभव संभव हो जाए, और उनके लिए प्रबंध करे, व्यवस्थाएं करे, ताकि उनका घर कंप्लीट हो। सचमुच में कई लोगों के पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। प्रभु उनके लिए प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आज जवान बहुत सारे भटक रहे हैं, उनको जॉब दीजिए, और शादी लायक हो गए हैं प्रभु, उनकी शादी कीजिए प्रभु, जोड़ा तैयार कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। जितने भी तेरे दास, तेरी दासियां सताए जा रहे हैं प्रभु, उन्हें हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, और प्रभु आपके अनुग्रह में चला प्रभु। विशेष करके प्रभु जो कोर्ट के केस में फंसे हुए हैं, झूठे आरोप में फंसे हुए हैं, उनको तू बाहर निकाल। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रिय, विश्वास की घोषणा करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आज आपके लिए सब कुछ असंभव संभव होगा। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल हम सब कुछ आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास की घोषणा करें, और जैसे कि मैंने कहा, आज की प्रार्थना आपके विश्वास पर आधारित है। प्रभु असंभव संभव करेगा। हमारे साथ इस प्रकार प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं, और सुबह लाइव सेशन होता है, उसमें भी जुड़े और प्रभु की महिमा करें। जय मसीह की।